मैं सबसे पहले मारूफ आलिम दीन और इल्म तसव्वुफ का बेहतर मौलाना इब्राहिम साहब को इस उम्र में से रोज़ा एहतिकाफ नशीनी और साथ ही आपकी जिंदगी में इस चमनिस्तान तसव्वुफ खरकुलहर में पहली बार एहतिकाफ का जो शरफ हासिल हुआ, मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ। इसके बाद अहलिया ने लहर खरको दिगर कुर्ब जवार से तशरीफ लाने वाले तमाम मोतकिफीन और इस नूरानी महफिल को रौनक बख्शने वाले आप तसव्वुफ के परवानों को सलाम पेश करता हूँ। अलावा से रब्बे ज़ुल-जलाल के हुजूर में सर्वसुजूद होने के लिए नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने के लिए जिस खुशनसीब ने इस बैतुल्लाह के लिए पलाटी और तामीराती मराहिल तय करके आज तकमील के मुकाम तक पहुंचा और पहुंचाया, इस कार्य खैर में ताउन करने वाले तमाम मर्द व ज़न को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। एक अहम सवाल मेरे एक अजीज मुखलिस दोस्त ने कल उठाया था। सवाल ये था, आलम इस्लाम में हमने बगौर जायजा लिया कि तमाम मकातिब फिक्र रमजानुल मुबारक में एहतिकाफ करते हैं, जबकि सोफियान और बादशाह वाले साल भर एहतिकाफ करते हैं। ये फर्क क्यों और किस लिए वाज़ेह किया जाए। इसकी वजाहत हमें करने की जरूरत नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने खुद वजाहत फरमाई है। एक आये मुबारका जिसकी तिलावत का शरफ हासिल हुआ, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तुहिरा बैती। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है। इरशाद फरमाता है, रब्बे करीम, ए मेरे हबीब, मैंने इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया, उनसे वादा लिया, अन तुहिरा, ये कि आप दोनों पाक रखें, खुशगवार रखें। किस चीज को? बैतिया, मेरे घर को।
इस बाइतिया से मुराद तमाम मुफस्सिरीन और आलम इस्लाम के उलमाए किराम मुहद्दिसीन खाना काबा को लेते हैं। और आगे जो मकासद बयान हो रहे हैं उससे भी ये बात वाज़े हो रही है कि वही खाना काबा हो सकता है और कोई मस्जिद नहीं हो सकती। रब जुल जलाल ने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया बैतुल्लाह को पाक व साफ रखने और खुशगवार रखने का। किन किन मकासद के लिए? आगे 3 मकासद पेश कर रहे हैं। पहला, लित्वाइफीन, तवाफ करने वालों के लिए। जितने तवाफ करने वाले पूरी दुनिया से खाना काबा का रुख करेंगे, वहां पहुंच के तवाफ करेंगे, उनके लिए कोई रुकावट न बने, पाक व साफ रखे और खुशगवार माहौल मुहैया करें। पहला नंबर आपने देख लिया, लित्वाइफीन, तवाफ करने वाले। आज हम देख रहे हैं इस जदीद दौर में सोशल मीडिया के जरिए साल भर फर्जंदाद तौहीद या उम्रा की सूरत में या हज की सूरत में बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे होते हैं। इसमें किसी भी 1 महीने 2 महीने या चंद दिनों का कैद नहीं। तवाफ करने वाले साल भर तवाफ करते हैं, सिर्फ रमजान मुबारक में नहीं, या शवाल में या जिलहज्जा में नहीं, साल भर तवाफ करते हैं। दूसरे नंबर पर वल आकिफीन, एतिकाफ करने वालों के लिए। यहां जब दूसरे मकसद पे आया एतिकाफ, तो एतिकाफ को क्यों रमजानुल मुबारक तक कैद कर दिया? नहीं, न कुरान मजीद ने कैद किया रमजान तक और न हदीस नबवी में, न किसी बुजुर्गान मासलफ की सीरत से साबित है, बल्कि हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर जब भी मौका मिले, जब भी आपको फुर्सत मिले, आप एतिकाफ किया करते थे। और खुसूसन रमजानुल मुबारक का पूरा महीना आप एतिकाफ करते थे। अगर किसी जंग व जिदाल की वजह से या किसी मुहिम जोई की वजह से या मुनाफिकीन और कुफार कुरैश की शरारतों की वजह से आप कहीं मसरूफ हो, तो पूरे महीने का आप एतिकाफ न कर सके तो आप आखिरी अशरे में जरूर एतिकाफ करते थे। ये सियासत में वाज़े अल्फाज में तहरीर है। आपने रमजान मुबारक के पहले अशरे में मस्जिद नबवी में 10 दिनों का एतिकाफ फरमाया। फिर आपने अपने हुजरे मुबारक से सर अक़दस को बाहर निकालकर असहाबे किराम से मुखातिब होके फरमाया, ए मेरे साहबा, मैं जिस चीज की तलाश में मोतकिफ हुआ वो चीज मुझे पहले अशरे में नहीं मिली, लिहाजा मैं दूसरे अशरे का भी एतिकाफ करता हूँ। आपने दूसरे अशरे का एतिकाफ किया, दूसरा अशरा पूरा हुआ, 10 दिन पूरा होने के बाद आपने फिर वही तरीका अदा फरमाया। असहाबे किराम से खिताब करते हुए फरमाया, मैं जिस चीज की तलाश में
दूसरे अशरे में एतिकाफ किया था वो दूसरे अशरे में नहीं पाया। फिर आपने तीसरे अशरे का एतिकाफ शुरू कर दिया। आपने आखिर में इरशाद फरमाया, मुझे जिस चीज की तलाश थी वो मुझे आखिरी अशरे में मिला, पाया, मगर वो टाइम, वो दिन अल्लाह ताला ने मुझे बुला दिया। पूरे महीने का आपने इत्तिकाफ कर दिया। इसके बाद आप देखें कुरान मजीद में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इजला। हमने मूसा अलैहिस्सलाम से अहद किया कि 40 दिनों का इत्तिकाफ करें। आज मुसलमान मुत्तफिक है इस बात पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिनों का इत्तिकाफ किया। उसी इत्तिकाफ में तौरात नाजिल हुआ। आप ये बताएं, जो इत्तिकाफ के लिए सिर्फ रमजान का शर्त लगाने वाले, ये बता दें मुझे, क्या कोई इस्लामी महीना 40 दिनों का हो सकता है? किसी तारीख में है, कहीं सीरत में है, कहीं कुरान मजीद की किसी आयत में नहीं। इस्लामी महीना 30 या 29 दिनों का हुआ करता है। तो जब 40 दिनों का वादा लिया, एतिकाफ निशिन हुआ मूसा अलैहिस्सलाम, इसमें शाबान का 10 दिन और रमजानुल मुबारक का 30 दिन शामिल हुआ, फिर जाके 40 दिन बना। लिहाजा कुरान मजीद से साबित है कि रमजानुल मुबारक के अलावा भी एतिकाफ कर सकते हैं। और ये बात तीसरे नंबर पर, वल आकिफीन के बाद वरुक का इस सुजूद, ए मेरे मुकर्रब 2 बंदे इब्राहिम और इस्माइल, आप इस बैतुल्लाह को खुशगवार रखें, पाक और साफ रखें। जुमा जमात कायम करने वालों के लिए, यानी रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो क्या रुकू सुजूद या जुमा और जमात चंद महीनों तक या चंद दिनों में कैद है? ऐसा नहीं। साल भर जुमा और जमात वहां कायम होते हैं। तो एक ही आयत में 3 मकासद बयान हुआ। तवाफ के लिए रमजान शरत नहीं, न शाबान शरत है, न जिलहज्जा शरत है, नहीं। इसी तरह इसी एक आयत के अंदर 3 हुक्म मौजूद थे, 3 मकासद थे। दूसरा मकसद आकिफीन के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए। तो इस एतिकाफ को रमजानुल मुबारक तक कैद क्यों करता है? ये शर्त क्यों लगाते हैं? कहीं भी किसी आयत मुबारका में रमजानुल मुबारक साबित नहीं है। यहाँ इरशाद फरमाया एतिकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए और रुकू सुजूद करने वालों के लिए काबा, बैतुल्लाह यानी मेरा घर पाक व साफ है। तो इससे साबित हुआ जिस तरह साल भर एतिकाफ, जिस तरह साल भर तवाफ कर सकते हैं, इसी तरह साल भर एतिकाफ भी कर सकते हैं। इस आयत मुबारका से ये साबित होता है। जिस तरह साल भर जुमा जमात या रुकू व सुजूद कायम कर सकते हैं, तो इसी तरह साल भर एतिकाफ भी कर सकते हैं। और हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तवाफ को मानते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, हमने खुद देखा है, और हाजी भी कहलाते हैं। इसी तरह जुमा जमात भी वो कायम करते हैं। इस चीज का भी कायल है, जब एतिकाफ पे आता है
तो वो कतराने लगता है। एहतिकाफ करने के लिए न वो तैयार है, न किसी को एहतिकाफ करने की तरगीब देते हैं, इसलिए कि ये अमल इंतहाई मेहनत तलब है, मशक्कत तलब है। दिन भर रोजा रखना, रात भर जागे रहना, अव्वलन तौबा करना, तहरत हासिल करना, तस्बीह और तहलील में मगन रहना, रब्बे जुल जलाल के हुजूर में हाजिर होकर रब्बे जुल जलाल से लो लगाना। याद रखो, एक आये मुबारका में रब्बे जुल जलाल यूं इरशाद फरमाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो तमाम खुश नसीब जो खातमन नबीन के साथ है, आपके दौरे मुबारक में या आपके हयात तैयबा के बाद क़यामत तक जो आपकी तालीमात पर, आपकी शरीयत पर चलने वाले हैं, ये तमाम हुजूर पाक भी और आप पर ईमान लाने वाले भी अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, वो कुफ़ार के मुकाबले में इंतहाई सख्त है, मुश्किल तरीन है, नाकाबिल तस्खीर है और आपस में इंतहाई रहम दिल है, मेहरबान। आप देख लें कुरान मजीद की किसी दूसरे आयत से आप इसका तशरीह यूं कर सकते हैं, अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। कौन है काफिर? जिसके मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सख्त है और उनके साथ जितने मुसलमान हैं वो भी सख्त है। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन। शैतान लईन के लिए रब्बे जुल जलाल ने इस तरह हमें निशानदही की, शैतान वो जात है जिसने इनकार कर दिया एक सजदा करने से और वो काफिरों में शामिल हुआ, वो काफिर करार पाया। आज मुसलमानों में साल भर अगर एहतिकाफ करने वाले हैं तो सोफिया नूर बख्शा वाले हैं। कुरान मजीद का तफसीर, अमली तफसीर देखना चाहते हैं तो सोफिया नूर बख्शा को देखें। विर्द व वज़ाइफ में, सोम व सलात में, अखलाकियात में और तमाम तालीमात में अगर कुरान मजीद का कोई अमली नमूना मॉडल देखना चाहते हैं तो सोफिया नूर बख्शा को देखें। और साथ ही फरमाते हैं एक और पहचान मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जो होते हैं, आपके नक्शे पा पर चलने वाले हैं, आपके शिदा है, उनकी एक पहचान ये हुआ कि वो आपस में रहमदिल है, मेहरबान है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कुफार के मुकाबले में वो इंतहाई सख्त है। और दूसरा नंबर पे देखें, तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। सुभान अल्लाह। मैं दावत देता हूं तमाम लोगों को जो हमारे कुर्ब जवार में बसते हैं, जो दूर है, जो नजदीक है, आएं, तशरीफ लाएं। सोफिया नूर बख्शा जहां एहतिकाफ कर रहे हैं, इस कुरान मजीद का एक एक लफ्ज आप उठाकर गौर करें, उसी इस आये मुबारक का अमली नमूना आप पाएंगे तो सोफिया नूर बख्शा पड़ेगा। चूंकि फरमाते हैं तराहुम, तुम लोग देख लेंगे। ए देखने वालों आ जाए, तशरीफ लाएं, देख लें। जब सोफिया नूर बख्शा एहतिकाफ कर रहा होगा, एहतिकाफ के दौरान आकर एहतिकाफ को देख लें। तराहुम, आप देख लेंगे किस हालत में, रुकान, रुकू करते हुए, सुज्जदन, सजदा करते हुए। क्यों क्यों किस लिए, क्यों रुकू करते हैं, क्यों सजदा करते हैं? दुनिया की मकासद के लिए नहीं, माल और दौलत के लिए नहीं, इक़्तिदार के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रजा इलाही के लिए और रहमत खुदावंदी की तलब बस। तो आज कोई भी आकर देख ले सोफिया नूर बख्शा को दौरान एहतिकाफ, या वो तस्बीह और तहलील में मसरूफ होगा,
या वो सर्वसुजूद हो रहा होगा, या कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ है। अल-गरस 24 घंटा, हर साथ, हर पल, हर लहजा वो रब्बे जुल जलाल के हुजूर में गिड़गिड़ा रहे होते हैं। और उनका शेवा ये भी देखें, कभी एतिकाफ के दौरान हम में से मोतकिफ में से किसी मोतकिफ ने एतिकाफ करने वालों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा है तो दुनिया से रुखसत होने वाले तमाम मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत तलब किया अल्लाह ताला से, और तमाम मुसलमानों की हिदायत का वो मुद्दा अल्लाह ताला के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, मुसलमानों की हिदायत के लिए, मुसलमानों की मग़फ़िरत के लिए और दुखी इंसानियत के लिए वो दुआ करते हैं। हमारा दिन, हमारा रात, हमारी रात, हमारा सुबह और हमारा शाम एतिकाफ के दौरान बंदगी अल्लाह ताला की बंदगी में मसरूफ होते हैं और इसे आए मुबारका के एने मुताबिक वो जिंदगी गुजारने वाले हैं। तो एक अहम पॉइंट ये है, मैं उन मुसलमानों से, मैं उन हजरात से, मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, इस आये मुबारका में 3 हुक्म है, 3 मकासद है कि आप तवाफ को तो मानते हैं, जुमा जमात को मानते हैं, एतिकाफ को क्यों नहीं मानते? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिजरा में एतिकाफ नहीं किया था? क्या हुजूर पाक ने मस्जिद नबवी में एतिकाफ नहीं फरमाया? क्या हुजूर पाक ने खाना काबा में एतिकाफ नहीं फरमाया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में असहाबे किराम ने भी एतिकाफ किया, तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलाम एतिकाफ किया करते थे, तमाम औलिया किराम एतिकाफ किया करते थे और आइमे ताहिरीन एतिकाफ किया करते थे। कुरान मजीद में एतिकाफ का हुक्म मौजूद है, अम्बिया और औलिया की सिरत में एतिकाफ है, आइमे ताहिरीन की सिरत में एतिकाफ है। शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श की फिक़्हुल अफ़वाद में बाकायदा एक बाब, एक चैप्टर एतिकाफ पर मौजूद है। फिर एतिकाफ से कतराना, एतिकाफ से जी चुराना क्या कुरान मजीद से मुनहरिफ होने के मुतरादिफ नहीं है? क्या अंबिया और औलिया किराम की सीरत से नफरत की अलामत नहीं है? क्या मौला अली ने मस्जिद नबवी में, मौला अली ने खाना काबा में, मस्जिद कोफा में मौला अली ने एतिकाफ नहीं किया था? अगर इन तमाम हस्तियों ने एतिकाफ किए हैं तो हमें कौन सा जवाब है कि हम जबान की हद तक तो हम कहते हैं हम पैगंबर को मानते हैं, कुरान मजीद को मानते हैं, शरीयत मोहम्मदी को मानते हैं, अइम्मा ताहिरीन को मानते हैं और अल्फाज के हद तक मानते हैं, मगर सीरत पर चलने के लिए तैयार नहीं। और मोहतरम मुफ्ती नूर हसन साहब ने चंद ऐसे हजरात जो तहकीक के नाम पर मुसलमानों की तालीमात में कीड़े निकालते हैं, उनके बारे में आपने बेहतरीन अंदाज में वजाहत की। एक जुमला शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श का आप नोट करें। आपने किसी फिरके की बुनियाद नहीं रखी। शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श ने किसी फिरके की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि आप ऐलान फरमाते हैं उबय्यिनु शरीअतल मुहम्मदिया कमा कानत फी ज़मानिही मिन गैरि ज़ियादतिन व नुक़सान। ये दावा, इस दावे के साथ शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श ऐलान फरमाते हैं मैं शरीयत मोहम्मदी को मीनो अन पेश कर रहा हूं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थे, मिन गैरि ज़ियादतिन व नुक़सान। खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में जो शरीयत मौजूद थी
उनमें से न मैंने किसी चीज को कम कर दिया न किसी चीज का इजाफा कर दिया। मिनो अन शरीयत मोहम्मदी को मैं पेश कर रहा हूँ। तो लिहाजा सोफिया नूरबख्शा की तालीमात उबैयिनु शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा है, जिस पर हम चल रहे हैं और हमें फख्र है कि हम शाह सैयद मोहम्मद नूरबख्श की तालीमात पर गामजन है। यही तालीमात कुरान और हदीस के मुताबिक है। तो मेरी दुआ है ए पाकिज़ात हम सबको शरीयत मोहम्मदिया पर मिनो अन चलने की तौफीक अता फरमाए। जितने खुश नसीब इस बैतुल्लाह शरीफ में 3 दिन 2 दिन या 1 दिन का एहतिकाफ करने के शरफ हासिल किया, पाकिज़ात सबसे पहले उनकी इन अमलियात को तेरी बरगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जिन जिन हजरात ने इस मस्जिद की तामीर के सिलसिले में और इस एहतिकाफ नशीनी के सिलसिले में जानी माली कौली फैली ताउन की है, उन सबको अल्लाह ताला तो बख्श दे। जितने मुसलमान इस दुनिया से आखिरत की सफर की है, या अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों को बख्श दे। परवरदिगार आलम तमाम मुसलमानों को शरीयत मोहम्मदी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुसलमानों को फिर कावारियत में बढ़कर इस्लाम का मजाक उड़ाने की बजाय आलम इस्लाम यकजान दो गालिब होकर शरीयत मोहम्मदिया पर चलने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम मादर वतन पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शे। परवरदिगार पाकिस्तान को सरबुलंदी अता फरमाए। परवरदिगार आलम पाक अफवाज को जो जहां कहीं भी किसी भी महाज पर दुश्मन से नबर्द आजमा हो, परवरदिगार उनको कामयाबी अता फरमा। पाक अफवाज जहां कहीं भी हो, परवरदिगार उनको कुव्वत हैदरी अता फरमा। परवरदिगार आलम जिन जिन हजरात ने जो नेक तमन्नाएं लेकर यहाँ तशरीफ लाए हैं, वो तमाम नेक तमन्नाएं पूरी करने की तौफीक अता फरमा।